वेलकम बैक टू चैनल डी स्टूडेंट। देखिए ईडीएम फ्रेज का ये क्लास नंबर दूसरा है। कल हमने क्लास नंबर 1 कराया। तो आप सोच रहे होंगे सर डायरेक्ट सिर्फ ईडीएम फ्रेज देंगे। नहीं, ईडीएम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एंटोनिम सिनोनिम स्पेलिंग टेस्ट सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन एक एक करके थोड़ा सा एक दो क्लास आगे इसका बढ़ा लें, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सारी चीज़ें सब हम साथ में लेकर के चलेंगे, ठीक है। और बहुत ही जल्द कोस्ट गार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट भी शुरू करने वाले हैं। आप सभी को कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहला जो ईडियम है आज के दिन का वो है टू ड्रा अ लाइन। देखिए इतना सिंपल तरीके से समझाएंगे और थोड़ा भी आपको बोर नहीं होना है, बस 5 से 7 मिनट तक आप ध्यान से समझ लीजिएगा। इन सभी ईडियम्स को अभी याद कर लेंगे आप। टू ड्रा अ लाइन का मतलब क्या होता है? टू फिक्स अ लिमिट। क्या हो जाएगा? टू फिक्स अ लिमिट। देखिए जैसे क्या होता है ना कि एक लाइन आपने ड्रा कर दिया, जैसे कोई भी चीज़ होता है, जैसे मान लीजिए लक्ष्मण रेखा ही था, तो उन्होंने क्या किया, लक्ष्मण जी ने एक लाइन ड्रा कर दिया। एक लाइन मतलब एक ऐसे सर्कल बना दिया, या लाइन सिंपल से समझिए। देखिए इसको इसको कॉन्सेप्ट को माइंड में रखेंगे तो चीज़ें नहीं भूलेंगी। जैसे मान लीजिए कि आपने एक लाइन बना दिया और चीज़ों को बोला कि भाई आप इससे बाहर नहीं जाएंगे या इससे ऊपर नहीं जाएंगे, तो क्या किया आपने, एक लिमिट कर दिया, फिक्स अ लिमिट। एक लिमिट फिक्स कर देना, दैट मीन्स टू ड्रा अ लाइन। ऑप्शन ए सही है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर जो आपके सामने ईडियम है वो देखिएगा। स्वैंग सॉन्ग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्वैन सॉन्ग। स्वैन सॉन्ग मतलब क्या होता है? देखिए स्वैन मरने के समय क्या करता है? गाना गाता है ना। तो स्वैन सॉन्ग मतलब होता है कि मरने से पहले अंतिम बातें या कि फिर स्टेटमेंट। ऑप्शन सी हो जाएगा। अटरेंस स्टेटमेंट मेड जस्ट बिफोर डेथ, मतलब कि डेथ यानी कि मौत के पहले का जो स्टेटमेंट होता है या जो बातें होती हैं, या सिंपली से कह सकते हैं कि जो व्यक्ति मर रहा है उसका अंतिम स्टेटमेंट मीन्स अंतिम बातें, इसको बोलते हैं अस्वैन सॉन्ग। नेक्स्ट है कि वाइट एलिफेंट। एयरफोर्स में कई बार पूछा गया है, नेवी में पूछा गया है, कोस्ट गार्ड में पूछा गया है। अ वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट के पीछे एक छोटी सी कहानी है, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम आपको सुना दें। जीवन में कभी नहीं ये इडियम भूलेगा। देखिए यहाँ पर पहले तो आप ये समझिए कि ऑप्शन सी सही है, अनप्रॉफिटेबल पोजेसन। चूंकि देखिए अनप्रॉफिटेबल मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही महंगा है तो बहुत ही महंगा, लेकिन वो आपके ऊपर बोझ है, आपके किसी काम लायक नहीं है, ठीक है। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाई जाती है, तो वहाँ पर एक बार एक राजा रहता था। उस राजा का नियम ये था कि अगर उसके राज्य में मान लीजिए कोई गलती करता था उसकी प्रजा, तो डेफिनेटली राजा, भाई हाथी तो वही रखेगा ना जो उसका खर्च उठा पाएगा। तो प्रजा में कोई गलती करता था तो राजा क्या करता था कि उसे एक वाइट एलिफेंट यानी एक सफ़ेद हाथी दे देता था। और उस सफ़ेद एलिफेंट्स वाइट एलिफेंट को क्या करना था, वो जो गरीब आदमी रहता था उसको खर्चा पानी देना था। मतलब भाई हाथी मिल गई फ्री में, ये तो बड़ी बात है तो बहुत महंगी चीज़, लेकिन क्या है वो अपने आप पर एक बोझ है। भाई गरीब आदमी खुद का पेट भर ले वही बहुत बड़ी बात है, वो हाथी को कैसे खिला पिलाएगा। और शर्त ये भी थी कि हाथी का स्वास्थ्य खराब नहीं होना चाहिए और वो मरना भी नहीं चाहिए। तो भैया कहीं से उसका उपाय करके उसका पेट भरो। तो ये हुआ ना, एक महंगी चीज़ है लेकिन क्या है, आपके ऊपर क्या है, एक बोझ है। अब गरीब आदमी के घर ले आकर के बुलेट खड़ा कर दो और कंडीशन लगा दो कि तुम्हें रोज़ बुलेट से ही बाजार जानी है, तो भाई कहाँ से तेल भराएगा, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वही वाइट एलिफेंट होता है, मतलब महंगी चीज़ें बट किसी काम की नहीं, जस्ट लाइक अ बर्डन कह सकते हैं, बोझ। अच्छा, नीट वंस ब्रो का मतलब क्या होता है? ब्रोस। देखिए आपके आँख के ऊपर भौं होता है ना, भौंवा जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। इसको देखिए एक्चुअली में इसका जो मतलब होता है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टू फ्रॉन मतलब क्रोधित होना, एंग्री होना, ठीक है। अब हम लोग जब ऐसे गुस्सा में होते हैं कभी कभी, तो अपना जो भौं जब ऊपर करते हैं तो एक छोटी सी लाइन बन जाती है ना। टू फ्रॉन मीन्स क्या होता है? एंग्री होना या कि फिर क्रोधित होना। नेक्स्ट है टू प्लॉ द सैंड्स। सैंड मतलब रेत होता है। सैंड मतलब क्या होता है? रेत। रेत समझते हैं ना, रेगिस्तान में जो होता है, रेगिस्तान में रेत, ठीक है। प्लो द रेंट सैंड्स, इसका मतलब होता है कि भैया रेत में हल चलाना। अब बताइए बालू में आप हल चलाएंगे तो उससे कुछ लाभ होगा?
नहीं ना होगा। रेत में आप हल चलाएंगे तो उससे क्या लाभ होगा? जैसे ही आपका हल जाएगा फिर जैसे का तस रेत बराबर हो जाएगा, तो इससे कोई लाभ नहीं होता है। मतलब कि अपने आप को ऐसी चीज़ों में बिजी रखना जिसका कोई भी फायदा न हो। टू बिजी वन सेल्फ इन एन अनप्रॉफिटेबल प्रोपोर्शन, ठीक है, यानी कि एक ऐसी चीज़ में खुद को बिजी रखना जिसका कोई भी लाभ आपको नहीं है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं आज की दुनिया में जो अपने आप को एक ऐसी चीज़ में बिजी रखते हैं जिसका एक्चुअल उनकी लाइफ में कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है टू रीप अप ओल्ड सोर। अब देखिए सोर मतलब क्या होता है, सोर से इसको पढ़ेंगे। सोर मतलब देखिए होता है घाव, सोर मतलब क्या होता है? घाव। तो रिप अप मतलब क्या करना? अपने घाव को ताज़ा करना। आपने एक मूवी देखी होगी, मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा है, अक्षय कुमार की वो मूवी थी। उसमें उसको कहीं बाजू में चोट लग गई थी और वो चाकू लेकर के, मतलब नाइफ लेकर के, चाकू लेकर के हमेशा उसको खुरेदता रहता था। मतलब अपने घाव को रिप अप करता रहता था। घाव को ताज़ा करने का मतलब ये है कि जो पुराने झगड़े ख़त्म हो गए थे उनको फिर से क्या करना? खोलना। भाई ये होता था ना कि चलो भाई बात गई, मतलब झगड़ा वगड़ा निपट गया है तो काहे कि उसको ओपन कर रहे हो। तो इसका होता है टू रिप अप एन ओल्ड सोर, मतलब पुरानी घाव को ताज़ा करना, मीन्स पुराने झगड़े को फिर से ताज़ा करना, खोलना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा टू री ओपन अ क्वारल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टू रेट साउंडली। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, इसको भी रिलेट करके याद करेंगे। डियर स्टूडेंट, ईडियम्स कहानी के ऊपर याद होती है। रेट साउंडली का मतलब क्या होता है? आप मूवी देखने जाते हैं, मूवी थिएटर से बाहर आते हैं तो कई बार मीडिया वाले पूछते हैं कि भैया आपको मूवी कैसा लगा, आप कितना रेट देना चाहेंगे 5 में से? तो आप बताते हैं कि नहीं भाई 5 में से 2 या 3 या 4। एक हमारा मित्र था, हमारे साथ मूवी देखने गया था, उसको मूवी इतना अच्छा लगी, हालांकि मूवी मुझे उतना अच्छा नहीं लगी। तो हमने पूछा है भाई कि ये बताओ कि 5 में से आप कितना रेट देना चाहोगे? तो वो कह रहा है 5 में से 7 दे दो। हम कहा गजब यार। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, खैर उनकी बात अलग है। 5 में से 7 और 10 कैसे दे सकते हैं? 5 में से जब आप रेटिंग करते हैं तो आप कहते हैं कि चलो भाई बहुत अच्छी मूवी थी तो हमने इसको 4 दे दिया 5 में से, ठीक है, तो आप रेट करते हैं। लेकिन जब रेट के आगे साउंडली शब्द लग जाए, यानी कि रेट साउंडली, इसका मतलब आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रिटिसाइज। 5 में से 0 दे दिए, आप रेट कर दिए, बहुत साउंडली रेट किया आपने, है ना। तो किसी का क्या करना? आलोचना करना। क्या करना? आलोचना करना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, टू कंस्योर स्ट्रांगली। टू कंस्योर स्ट्रांगली का मतलब होता है किसी का जबरदस्त ढंग से आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला शब्द जो है टू रन इन द सेम ग्रूव। अच्छा, रन इन द सेम ग्रूव का मतलब क्या होता है? देखिए, कहने का मतलब होता है कि तालमेल मिला करके चलना। सेम ग्रुप में रन करना मतलब सेम चीज़ों के बारे में रन करना, तो तालमेल मिला करके चलना। ऑप्शन डी, टू एडवांस इन हारमोनी। अब हारमोनी मतलब होता है एकता, सामंजस्य। क्या होता है? एकता या कि फिर सामंजस्य। तो भाई कंपनी में अगर मान लेते हैं कि जितने भी एम्प्लॉय हैं, मान लेते हैं कि 25 एम्प्लॉय हैं, एक कंपनी में काम कर रहे हैं, एक ऑफिस में 25 लोग हैं, तो अगर 25 क्या कर रहे हैं? रन इन अ सेम ग्रुप, मतलब एकदम तालमेल मिला करके चलते हैं, उनमें एकता है, तो कंपनी की क्या होती है? बढ़ोतरी होती है, फायदा होता है। तो टू रन इन सेम ग्रुप का मतलब होता है तालमेल मिला करके चलना, सामंजस्य बना करके रखना। ठीक है, कहानी समझ में आई? तो आज की जो ये इडियम्स थी, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आप हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं और अपने स्टडी के प्रति जागरूक हैं तो आप इन इडियम्स का नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, कल हमने कराया था, आज अभी क्लास ज़्यादा छूटा नहीं है। एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और इन इडियम्स को लिखिए और बराबर में करके इसकी हिंदी मीनिंग लिखिए। इसके पीछे हमने क्या कहानी बताई वो लिख लीजिए, आपको ज़्यादा याद रहेगा, ज़्यादा बेहतर होगा। और उसके बाद वो वाला ऑप्शन लिख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही था, बाकी के 3 छोड़ दीजिए। थोड़ी सी प्रैक्टिकली मेहनत कीजिए, ठीक ना। आप एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे कोस्ट गार्ड हो, 2 से 3 महीने की सीरियस तैयारी के बाद ये जॉब आपकी हो जाती है। और वही जो 2 से 3 महीने बच्चे सीरियस नहीं तैयारी करते हैं वो जीवन भर भटकते रहते हैं। अब चूंकि इस स्टेज के बाद
एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के बाद आप जब एज वगैरह एक्सपायर हो जाएगा तो एसएससी में आएंगे, फिर यूपी पीसीएस में आएंगे, बिहार पीसीएस में आएंगे, आईएएस में आएंगे। तो इसका 4 गुना 8 गुना मेहनत करना पड़ेगा। तो जब आपसे यही नहीं हो रहा है तो वो कैसे होगा? तो भैया उतना बड़ा करने से बढ़िया कि यही करो और उसके बाद जॉब लो, फिर आगे की दुनिया बहुत ही बढ़िया है, पैसा भी मिलेगा, तैयारी भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बाद में डीएम भी बन जाएंगे, वो अलग बात है। फिलहाल आप अपने अंदर आदत, हैबिट डालिए ताकि चीज़ों को अचीव कर सके। ओके, उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।